कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए प्रगति जुडिशियल एकेडमी को और करे अपने BCSJ क्ला APO और जुडिशरी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। देश ने 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी की। भारत देखिए कई संगठनों की मेजबानी कर रहा है। हो सके तो भारत जितने संगठनों की मेजबानी करे उन सबको एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। किसी न किसी की मेजबानी तो पूछ ही लेंगे और कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो बहुत से संगठन की मेजबानी भारत के पास है, अभी और भी आएगी। तो पहले आपने देखी कि मेज़बानी कर रहा है, ठीक है, मेहमानी नहीं कर रहा, यानी कि इसको प्रिजाइड कर रहा होगा, ठीक है। किस देश ने 8वें हिंद महासागर संवाद की मेज़बानी की है? दैट इज द इंडिया। ओके, आइए 16, ठीक है ना। 2021 FAO, ठीक है। FAO तो समझ रहे हैं ना आप लोग, फूड एंड, हाँ, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड वाटर रिसोर्स और फॉर फूड एग्रीकल्चर 16 रिपोर्ट FAO की है। FAO ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट WHO जारी करता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं कम है, क्योंकि बहुत पीछे का हम लोग पूछ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे आएंगे थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे, तो शायद इधर चले जाएं, अगर चले जाते हैं तो आप लोग कवर करेंगे WHO। आइए, ठीक है ना। कोविड-19 से इसका रिलेशन रहा होगा, तो उस पर से हमें कहा गया है गरीब देशों को कोविड संकट से निपटने में मदद करने के लिए $93 बिलियन पैकेज की घोषणा की है विश्व बैंक ने, ठीक है। विश्व बैंक ये सब करता रहता है, बहुत पैसा आता है उसके पास। 18 दिसंबर को कौन सा भाषा दिवस मनाया जाता है? अरबी, ठीक है ना। अरबी भाषा दिवस, ध्यान रखिएगा, अरबी संयुक्त राष्ट्र की भाषा भी है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की भाषा है, 2012 से मनाया जा रहा है अरबी भाषा दिवस। नदी उत्सव, भारत में नदी उत्सव की थीम 4 थीम है। नदी उत्सव की 4 थीम, ठीक है ना। नदी उत्सव भारत में उत्तरकाशी से केरल तक 16 राज्यों और 41 जिलों में। इसकी थीम कितनी है? 4। क्वेश्चन यहीं रहेगा अगर रहेगा तो। कौन सी? नंबर 1 स्वच्छता, दूसरी देशभक्ति, तीसरी प्रकृति और परिस्थितिकी, ठीक है, क्लीनलीनेस, पेट्रोटिज्म, नेचर एंड इकोलॉजी एंड डिवोशन एंड स्पिरिचुअलिटी, भक्ति और आध्यात्मिकता। 4 थीम हैं किसके? नदी उत्सव, ठीक है ना। भारत में नदी उत्सव के 4 थीम, ठीक है। स्वच्छता, देशभक्ति, प्रकृति और परिस्थितिकी तथा भक्ति और आध्यात्मिकता, ठीक है। 4 थीम है। ये आपको, मैंने आपसे कहा, ये प्रश्न आपको जीके के पेपर में भी मिल सकते हैं और ये प्रश्न आपको वहाँ पर भी मिल सकते हैं। तो ये प्रश्न अगर आएगा तो जीके के पेपर में आएगा, ठीक है, लीगल करंट अफेयर में नहीं आएगा। ओके, शेष लोग देखिए सब चाय बनाने चले गए, अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। जितने लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं सब चाय अकेले अकेले पी रहे हैं। अरे कप ही दिखाते रहो भाई सबको। हाँ? अधिवक्ता आतंकी, नाम तो ऐसा रखो जिसमें कि लोग डरे नहीं, या तो देख के ही डर जाते हैं। एक तो अधिवक्ता, ऊपर से आतंकी, ठीक है। वैसे भी अधिवक्ता से लोग डरते ही हैं। चलिए, राइट। शशांक शेखर, अच्छा आप उपस्थित हैं? जरा सा चेहरा दिखा के झलक दिखला जा। हाँ, जरा सी झलक दिखलाई घूंघट में। क्या है? चांद है, घूंघट में चांद है।
ठीक है, दिखा दीजिए भाई चेहरा, ऐसा ऐसी दिक्कत नहीं है, चांद दिखने दीजिए थोड़ा सा शेखर जी। ठीक, हाँ दिखने दीजिए, नेक वेग ले लीजिएगा जब आइए। ठीक है, अब ये मत कहिए सर ऑनलाइन का ज़माना है ऑनलाइन भेज दो। हाँ चलिए, इंडिया आउट, इंडिया को भगाओ। अभियान शुरू किया था, वापस ले लिया है अभी करंट में फिर से। मालदीव, इंडिया आउट, ठीक है ना, अभियान शुरू किया था लेकिन वापस हो गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं, अब इंडिया इन है। अच्छे अच्छे लोग इंडिया को इन करेंगे, जिसने भी आउट किया होगा वो भी कह रहा होगा इन हो जाओ, ठीक है ना। पाकिस्तान भी मूड में है इस समय, सोच रहा है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, ठीक है, वो भी कहना चाह रहा है छोड़ो कल की बातें, कश्मीर अश्मीर जाने दो, मारो गोली। अभी तो विषय दूसरा है। देखिए कितने प्रतिष्ठा राजपूत ये बिल्कुल सिलेक्शन के लिए तैयार हैं। आइए, वेलकम भाई, देर में पता चला होगा। आइए प्रतिष्ठा राजपूत। हाँ चलिए, एक यहाँ पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य मिस्र है, अभी आया भी था भारत में, राष्ट्रपति, हाँ पब्लिक परेड में, ठीक है ना। तो इजिप्ट जो है एनडीबी का नया सदस्य देश है, और भी सदस्य देश अब एनडीबी में और आ गए हैं। अब चूंकि भारत में मिस्र आया था तो मिस्र से रिलेटेड हमें मिस्र को छींक भी आएगी तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समस्या है, कोई भी आ जाता है आप लोगों के लिए समस्या हो जाती है। चले गए तो समस्या, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ना आया करें इससे अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी, ऐप कम जारी किए हैं, अच्छा कहीं गए नहीं, हाँ हाँ अब जाने की, अब समस्या इस बात की है हथियार भी मिल गया है, और उन लोगों को भी जो लोग कहते थे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, घूमते रहते हैं, तो अब घूमने वाला आलोचना खत्म कर दी, अब सिर्फ कपड़े बदलने की आलोचना करते हैं। ड्यू टू सम प्रॉब्लम, पर्सनल, ड्यू टू सम नेशनल प्रॉब्लम, ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है ना। ठीक है, राइट, ठीक है ना। चलिए, ये ऑनलाइन बैठे हुए लोगों पर देखिए कितना बड़ा व्यंग कर रहे हैं ये, ठीक है, आप लोग भी इन्हें जवाब दीजिएगा व्यंग का। चलिए आइए, डीआरडीओ दिवस 2021 की थीम क्या है? एक्सपोर्ट। बहुत क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बता दिया ऐसे ही। ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। यूनेस्को भारत के विश्व धरोहर स्थलों के विवरण को अपनी वेबसाइट पर किस भाषा में प्रकाशित करने के लिए सहमत हो गया है? हिंदी, मतलब की बात है, ठीक है ना। तो विश्व धरोहर स्थलों को अपनी वेबसाइट पर हिंदी भाषा में प्रकाशित करने के लिए सहमत हुआ है कौन? यूनेस्को, ठीक है। हाँ, ये इबोनिया, अब वैसे तो महत्वपूर्ण नहीं था, इबोनिया इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है मुझे क्योंकि रामायण जैसा ही ग्रंथ है जो मेडागास्कर में प्रचलन में है। भारत में जो रामायण है वैसा ग्रंथ है। अब चूंकि रामायण आजकल जोर शोर पर बहुत बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी हुई है, ठीक है ना, इसलिए उससे रिलेटेड बातें हमें महत्वपूर्ण हमारे लिए हो चुकी हैं। इबोनिया, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी बहुत अगर शांति होती भी है रामायण के बारे में तो लोग रहने नहीं देते हैं, कहते हैं रामायण को जला दो, ठीक है ना, हम उसे काट डालेंगे क्योंकि हम इंटरनेशनल हम पॉलिटिकल नेवले हैं, ठीक है ना, हम सिर्फ उतनी एक चौपाई है वो कुतर देंगे दांतों से। आइए, तो ये लोग और नहीं रहने देते हैं। तो इबोनिया रामायण की तरह का संस्करण है जो कि मेडागास्कर में पाया जाता है, ठीक है ना। भव्य कथानक और भारतीय महाकाव्य रामायण से मिलता जुलता है। इबोनिया मेडागास्कर का एक महाकाव्य कविता है, रामायण भी कविता है, ठीक है ना, जो अपने नायक इबोनिया के जन्म, विश्वासघात, संघर्ष और मृत्यु की कहानी बताता है। भारत में भी ये जो रामायण है वो राम के संघर्ष की कहानी है, ठीक है ना। तो आइए, संस्कृत और मालगासी भाषा के बीच 300 समान शब्द हैं, चलो छोड़िए, ठीक है ना। रामायण से मिलता जुलता ग्रंथ है कौन सा? इबोनिया, ठीक, रामचरितमानस से नहीं, रामायण से, वाल्मीकि रामायण।
आयशा मलिक पाकिस्तान की फर्स्ट महिला न्यायाधीश, ठीक है ना। आयशा मलिक सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी, ठीक है ना। सिर्फ हम अपने भारत का ही नहीं पहला पढ़े, पड़ोसी को भी बारे में तो थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए ना, ठीक है ना। जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वो अपने पड़ोसी के बारे में जानकारी रखते हैं ना, घर में क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया, ठीक है। हाँ चलिए, आयशा मलिक की बात हो गई। खबरों में रहे आदिवासी ध्वज में से कौन सा देश जुड़ा है? ऑस्ट्रेलिया। आदिवासी ध्वज, ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ है। आदिवासी ध्वज का कॉपीराइट खरीद लिया है। भारत ने यूएनओ को सहायता देनी पड़ती है ना, 29.9 मिलियन डॉलर का भुगतान किया यूएनओ को। अगर ये भुगतान ना करे तो वहाँ का जो मेंबरशिप है, जो राइट टू वोट है, ख़त्म हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। अब इसे देखो लिखा भी हुआ है, संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन का भुगतान भारत ने किया है। भारत 15 जनवरी 2022 तक 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है और इसका 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। अब तो हो गया ना। हाँ 21 जनवरी 2022 तक 24 सदस्य राज्यों ने अपने नियमित बजट आकलन का पूरा भुगतान कर दिया था। ईरान, गिनी और वनुवाल ने अपने मतदान अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट को पर्याप्त देय राशि का भुगतान किया है। 193 सदस्यीय निकाय में केवल वेनेजुएला और पापुआ न्यू गिनी को वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो वर्तमान में कौन से 2 राष्ट्र हैं जिनको कि यूएनओ में राइट टू वोट प्राप्त नहीं है? ठीक है ना। तो ये 2। आइए, ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए एक रसद राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा नाम जायद सम्मेलन। जायद का नाम क्यों? जायद मतलब क्या हुआ? 3 प्रकार की फसलें होती हैं ना। जायद मोटी फसलें पैदा होती हैं और भारत कह रहा है मोटा अनाज, मोटा अनाज, मोटा अनाज, ठीक है ना। तो मोटा अनाज किस उसमें पैदा होता है? इसी जायद फसल में, ठीक है। जायद रबी, खरीफ, जायद, ठीक है ना। जायद थोड़ा सा ग्रीष्मकालीन पीरियड है ये, ठीक है। खरीफ में भी मोटा अनाज पैदा होता है। मोटे अनाज के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो जायद, हाँ जी, सब्जियां भी जायद में, ठीक है ना। पानी कम की ज़रूरत पड़ती है। अब सब्जियां उगाने को जहाँ जो नदी नदी किनारे के क्षेत्र हैं वहाँ पर उगाए जाते हैं, तो जायद, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ तो आप लोगों को मालूम ही होगा, ग्लोबल वार्मिंग से खतरे में है। ये ऑस्ट्रेलिया में है सबसे बड़ी, ठीक है ना। ये तो प्रवाल भित्ति है, मूंगे की चट्टान। प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की चट्टान। मूंगा क्या है? कीड़ा। मूंगा क्या होता है? पत्थर होता है। ठीक है ना। हाँ, तो मूंगा, सर से किसी दिन पूछिएगा, मूंगा जो है वो कीड़ा है, ठीक है। कीड़े की बस्ती होगी, मूंगे की चट्टान बन जाती है, ठीक है ना। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश 2022 तक चाइना। स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना। स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना। डेथ पेनल्टी रिपोर्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने जारी की है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 2020 में 21% की वृद्धि हुई है डेथ पेनल्टी देने में, ठीक है ना। इसलिए महत्वपूर्ण है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में आपराधिक कानून सुधार वकालत समूह द्वारा जारी की गई थी। NLU दिल्ली। बिना सिर के घोड़े छोड़ दो। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? इथोपिया। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का मेजबान देश। क्यों इसकी बात करनी पड़ रही है मुझे? 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन पिछले 18 महीनों में 6 तख्तापलट के प्रयास किए गए। तख्तापलट और कम टीकाकरण दरों को संबोधित करेगा। यहाँ पर टीकाकरण भी कम हुआ, तख्तापलट होता रहेगा तो टीकाकरण कौन करवाएगा? ठीक है ना। वैक्सीनेशन न्यूनतम, तख्तापलट होता रहेगा। सरकार जब स्थिर नहीं है तो टीकाकरण कैसे हो जाएगा? इसलिए यहाँ पर किसकी हमने चर्चा की, अदरवाइज इथोपिया से हमें कोई लेना देना नहीं था। बेलारूस का मजबूरी है बात करना। बेलारूस के सागर से घिरा हुआ है, किसी से नहीं घिरा है,
ठीक है ना। बेलारूस के आसपास सीमा में कोई भी समुद्री क्षेत्र नहीं है। ये फालतू का क्वेश्चन कर दिया, कोई भी समुद्री क्षेत्र नहीं है। अब बेलारूस की ज़रूरत हमें क्यों है? बेलारूस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बेलारूस ने यूक्रेन के साथ बेलारूसी सीमा पर संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया था। ठीक है ना, बेलारूस ने यूक्रेन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी कि रूस के अगेंस्ट होगा ये बेलारूस। अच्छा, रूस और यस बिल्कुल सही बात है, रूस और बेलारूस ने यूक्रेन के सीमा पर, चलिए गलत लिखा, ठीक है, तो इसको आपको देख लीजिएगा बेलारूस के बारे में। तो किसी भी सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना, सभी स्थल सीमाओं से जुड़ा हुआ राष्ट्र है ये। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 46। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक 46 है। फर्स्ट और सेकंड नंबर पर नॉर्वे और न्यूजीलैंड है, ठीक है ना। डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भारत का स्थान 46वां है। हो सकता है अभी आगे हम लोग आएंगे तो फिर से डेमोक्रेसी रैंक आ जाए, ये पुरानी है, ठीक है। आइए, गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। अफगानिस्तान को देंगे गेहूं, ठीक, दे भी रहे हैं, ठीक है। भारत के लोगों को मोटा अनाज खिलाएंगे और गेहूं विश्व को खिलाएंगे, ठीक है ना। हाँ, मोटे अनाज कहकर खिलाकर भारत को क्या करेंगे? स्वस्थ रखेंगे। भारत से ब्रेड सब बंद करवा देंगे ये। अब जो लोग ब्रेड जीवी हों उनके लिए परेशानी है। मोटे अनाज का ब्रेड आएगा, उसका भी आने लगेगा। चलिए, उसमें उतना स्वाद नहीं आएगा ना। गेहूं वाले कितने लोग खाते हैं? सैटरडे खाते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, G20 की सदस्यता किसके पास है? G20 की अध्यक्षता, अब देखिए इस बार इंडिया कर रहा है 2023 की, लेकिन 2022 की इंडोनेशिया। ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार आंख खोलकर पूछ लेना, जल्दबाजी में देख लेना, पढ़ लेना, जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो गलत कर जाओ, ठीक है ना। पूछेगा G20 की अध्यक्षता 2022 में किसने की? आप आंसर लगाएंगे इंडिया, खेल हो जाएगा पूरा नवीन कुमार। आइए, नवीन कुमार एक बार सामने तो आ जाओ। काफ़ी दिन बाद हमारे काफ़ी पुराने लोग जुड़ रहे हैं हमसे। नवीन कुमार, मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ सामने आइए। नहीं आएंगे, नाराज। ऐसी भी क्या नाराज़गी? चलिए कोई बात नहीं, मत आइए। कह रहे हैं छुप छुप कर देखेंगे, ठीक है भाई। राइट टू प्राइवेसी सबके पास है, पर्दे में रहने का अधिकार है। हिजाब पर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, आप भी रहिए हिजाब में, कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, G20 का 22 पूछ सकते हैं इंडोनेशिया, क्योंकि इंडिया का 2 सबको पता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, जेनेवा, ठीक है ना। 1964 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी, राइट। चलिए आगे बढ़ जाऊं, जरूरत नहीं है इससे ज़्यादा। व्यापक किस देश, भारत ने फरवरी 2022 में किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? यूएई के साथ समझौता किया है भारत ने। यूएई, आज बरखा शुक्ला नहीं दिखाई दे रही हैं? थी, चली गई? अच्छा, ओह बरखा हैं आप, ठीक। आपका भी नाम वी से है, मेरा भी वी से। आवाज आई नहीं रही है? आ रही है। मैं इसमें देख रहा हूँ, मैं गलत लिखता था, मैं आपका नाम बी से लिखता था, ए बी से है, आपने गलत लिखा है। अच्छा, इसका मतलब मुझे भ्रम कर रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो सोच रहा था कि हमारा और आपका नाम एक ही अक्षर से शुरू हो रहा है।
चलिए कोई बात नहीं, हम अपनी खुशी वापस लेते हैं। ओके एक यहाँ पर ये क्वेश्चन है, मैंने आपसे पहले भी कहा जरूरी नहीं कि आए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA, ठीक है ना, ने सस्टेनेबल सिटी, सस्टेनेबल बड़ा शब्द आप लोगों के लिए निर्वहनीय है, ठीक है ना, सस्टेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है ना, विश्व आर्थिक मंच पर समझौता किया है। इसका उद्देश्य है शहरों के लिए ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन समाधान उत्पन्न करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, ठीक है ना। आइए, ये चर्चा में आ चुकी है, चूँकि रोज़ हम लोगों को सुनाई देता है कि कभी इधर से कभी उधर से कि रूस जो है परमाणु अटैक कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है ना, वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का बढ़ावा देना चाहता है, शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए लोगों को प्रमोट करता है और परमाणु हथियारों को इसके लिए के उपयोग को रोकना चाहता है। इसका मुख्यालय वियना में है, ठीक है ना। अब मैंने आपको भी बताया था यूक्रेन को लेकर इसने एक आपात मीटिंग कॉल की थी, ठीक है। तो परमाणु से संबंधित जो भी काम है, रोज प्रतिदिन हम लोगों के सामने ये खबर आ रही है कि अब जो रूस है वो एटॉमिक बम का प्रयोग करेगा, अब करने वाला है, आज कर देगा, आज की रात काली रात, कल सुबह उजाला, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य आ सकता है, भविष्यो रक्षति रक्षता, भविष्यो रक्षति रक्षता। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, ठीक है ना। नया सूत्रवाक्य भविष्यो रक्षति रक्षिता, ठीक है ना। बेरेंट्स सागर खबरों में रहा होगा, रूस और नॉर्वे, ठीक है। किन दो देशों के तटों पर स्थित है बेरेंट्स सागर? रूस और नॉर्वे। और थोड़ा सा इसमें डिटेल में देखिए, पढ़ लीजिए। आर्कटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है, कौन सा? बेरेंट्स सागर, सीमांत समुद्र, जहाँ से आर्कटिक महासागर की सीमा समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो सीमांत समुद्र है, नॉर्वे और रूस के उत्तरी तटों पर स्थित है, ठीक है ना। नॉर्वे और रूस के नॉर्थ साइड्स में स्थित है। रूस में मुर्मान सागर इसे कहा जाता है, क्या और कहा जाता है रूस में इसको? मुर्मान। बेरेंट्स सागर और मुर्मान सागर एक ही चीज़ है, ठीक है ना, कहा जाता है। रूसी परमाणु पनडुब्बियां बेरेंट्स सागर में अभ्यास के लिए रवाना हुई और साइबेरिया में बर्फीले जंगलों के बीच मोबाइल मिसाइल लॉन्चर देखे गए, इसलिए थोड़ा सा ये आ गया किस पर? न्यूज़ में आ गया था, ठीक है ना। तो नॉर्वे और रूस के मध्य का सागर है बेरेंट्स सागर, इसे मुर्मान सी भी कहते हैं, ठीक है। यूक्रेन कितने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ सीमा साझा करता है? बहुत महत्वपूर्ण होगा ये, क्योंकि यूरोपियन यूनियंस के जो नाटो के सदस्य हैं उन्हीं से तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। तो यूक्रेन अपनी सीमा कितने सदस्य देशों के साथ साझा करता है? यूरोपियन यूनियन के 4 सदस्य हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो यूक्रेन की सीमा है वो 4 कंट्री से ही लगती है, ठीक है ना। वो 2 कंट्री से और लग रही होगी, उसमें एक होगा रूस और एक और होगा। यूक्रेन 4 यूरोपियन सदस्य राज्यों हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये कौन से राष्ट्र हो गए? यूरोपियन कंट्रीज। इसके साथ फिर इसके बाद आते हैं पूर्व और उत्तर पूर्व में रूस के साथ सीमा साझा करता है और बेलारूस के साथ, ठीक है ना। दक्षिण में मोल्डोवा के साथ सीमा साझा करता है। तो कुल मिलाकर 4, 3, 7 कंट्रीज के साथ यूक्रेन की सीमाएं लगती हैं, ठीक है ना। 4 यूरोपियन हो गए और 7 कंट्रीज, 4 + 3, 4 यूरोपियन, ठीक है ना, यूरोपियंस
प्लस 3 अदर्स। यूरोपियंस को यूरोपियंस के नीचे लिख लीजिए, अदर्स के नीचे अदर्स लिख लीजिए, जिसमें कि एक रसिया है 2 साइड से, एक बेलारूस है और तीसरा मालडोवा है। ठीक है ना। और 4 ये सदस्य राष्ट्र, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया, ये कौन से हैं? यूरोपियंस हैं। ठीक है ना। ये 4 कंट्री लिख लीजिए। ठीक है, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया। ठीक है ना। आइए, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार करने के जनादेश को मंजूरी दी है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। ठीक है, प्लास्टिक पर जोर दिया जा रहा है, प्लास्टिक को समाप्त करने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है प्लास्टिक ही कैंसर की देन है। कैंसर का गिफ्ट जो है वो कहां से आया? प्लास्टिक से। तो इस पर जोर दिया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। अब यहां पर बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 175 कंट्रीज हैं, UNEA। ठीक है ना। आइए, प्लास्टिक उत्पादन पर रोक लगाने के लिए 2 वर्षों में वैश्विक संस्था संधि का मसौदा तैयार किया जाएगा। ठीक है ना। 2 वर्षों के अंदर एक वैश्विक संधि बनाई गई है। इस वैश्विक संधि में भारत हमें लगता है सबसे पहले हस्ताक्षर करेगा, क्योंकि वो तो लगातार प्लास्टिक को खत्म करने की बात कर रहा है। ठीक है ना। आइए, ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन में है, चर्चा में रहा है। ठीक है ना। ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूक्रेन में है, चर्चा में रहा है। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है ये। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश अमेरिका रहा है। ठीक है ना। अमेरिका रहा है। हम लोग समझते हैं कि अमेरिका की जगह हम लोग ईरान, इराक में ढूंढने लगते हैं। ठीक है ना। वो नहीं है, अमेरिका रहा है उत्पादक देश। आइए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। आपने पहली बार शायद नाम सुन रहे होंगे, मैंने भी पहली बार ही पढ़ा है इसको, मैं भी नहीं जानता था। पाल दधबाब नरसंहार, पाल दधबाब मैस्कर। ये इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ था, लेकिन अब निकाला जा रहा है फिर से इतिहास में। ये जो जलियांवाला बाग कांड है उससे भी बड़ा नरसंहार है। ये गुजरात का नरसंहार है। 100 वर्ष इसके अभी पूरे हुए हैं। ठीक है ना। 100 साल इसने पूरे कर लिए हैं, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 1000 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन्होंने भू राजस्व कर का विरोध किया था। ठीक है ना। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात से जुड़ा हुआ कुछ भी पढ़ लेना, क्योंकि गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, पूरी भाजपा गुजराती है इस समय, और भारत भी, उत्तर प्रदेश भी गुजराती बन गया है। सब गुजरात की तर्ज पर करेंगे। लोक सेवा आयोग भी गुजराती। ठीक है ना। तो इसलिए गुजरात से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते रहिए। और मुझे ये बात तब समझ में आई जब APO का पेपर आया, उसमें भी 1-2 व्यक्तित्व तो गुजरात से ही पूछ लिए थे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो मुझे समझ में आया कि गुजरात का एक कण भी छूट न जाए। ठीक है, क्या करोगे? जैसी हवा चलती है वैसा आपको पीट देनी पड़ेगी। आइए, तो पाल दधबाब नरसंहार, हालांकि ये तो वैसे भी पढ़ा जाना चाहिए था। पाल दधबाब नरसंहार। आइए, देखिए, रूस का सर्न ने पर्यवेक्षक का दर्जा निलंबित कर दिया था यूक्रेन पर युद्ध करने के कारण। तो क्वेश्चन होगा, सर्न ने किसका पर्यवेक्षक का दर्जा निरस्त किया? सर्न क्या है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है ना। हैज रिसेंटली सस्पेंडेड एंड द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ रसिया। क्यों किया था? यूक्रेन पर युद्ध के कारण। ठीक है ना। आइए, जेनो ट्रांसप्लांटेशन का नाम आपने सुना है, अंग प्रत्यारोपण से संबंधित है, इसको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जो हाल ही में खबरों में रहा है, किस देश से संबंधित है?
संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, 7 मंजिला स्तंभ रहित संरचना है, बड़ा विषय है ना, 7 मंजिला बिना स्तंभ की संरचना जो 30,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहाँ पर गए होंगे, उद्घाटन किया होगा, भारत के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था यूएई में, ठीक है। भव्य सा आपको पिक्चर उस समय याद आ रही हो, शायद पेपर में देखी हो, भविष्य पिक्चर थी सुंदर सी, उसी का नाम है ये, ठीक है। अभी बीच में गए थे, किया था, अगर हाँ मंदिर भी था, ये भी है, इसका भी किया है, एक मस्जिद जैसी कोई आकृति थी उसका किया था, दैट इज, ठीक है ना। आइए, विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश भारत हो गया है, ठीक है ना। और अब की बार भी अभी जो बजट आया है, भारत ने अपनी उसमें सुरक्षा नीति में या उसमें रक्षा के लिए जो अपना बजट है वो कुछ बढ़ा दिया है। कितने % बढ़ाया? हाँ जी 8, देखो कितना है, सर ने लिखाया क्या? 17% तो नहीं है, 15%, 18, कितना 18 की 15, ऐसे ही मुझे 15 से ऊपर ही है, अब जो भी हो 16%, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये 8% नहीं है, अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ देखो इधर से, चलिए 15 के पहले जितना था उससे 8% बढ़ा, ये बात मान सकते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए आइए, तो विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन हो गया? भारत। तो जो भी हथियार आयात करना चाहता है भारत से मिल ले, भारत को बहुत ज़रूरत है हथियारों की, ठीक है। और बहुत जल्दी भारत निर्यातक भी बन जाएगा हथियारों का। हाँ जी, शुरू कर दिया, निर्यात करना भी शुरू कर दिया है, ठीक है ना। आइए, ये क्या है? इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है, भारत ने नहीं घोषित किया। 15 मार्च, इस्लामोफोबिया मतलब समझ रहे होंगे, ठीक है ना। महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया था? मेडागास्कर में। मेडागास्कर, हाँ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022, जापानी प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा थी, तब हुआ था न्यू दिल्ली। नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय में जैविक और विषैले हथियार सम्मेलन की वकालत की है? यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जहां पर बैठा था अभी तक दिसंबर तक। यूएनएससी विषैले हथियार सम्मेलन की वकालत की है किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय में? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में भारतीयों को नियुक्त किया गया है। जयंती घोष। संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? जयंती घोष, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कौन हैं? गुटरेस, ठीक है ना। चलिए, किस देश ने ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर लॉन्च की? भारत ने। ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर लॉन्च की, भारत। 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ठीक है ना, श्रीलंका। सुंदर, ओके। 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है ना। इसमें कितने विकासशील देश हैं? सभी। श्रीलंका है ना विकासशील? हाँ, ये नहीं है। चलिए, वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड, दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया? विश्व बैंक, ठीक है ना, विश्व बैंक। टीबी को खत्म करने के लिए अभी हमने बोला था भारत ने अभियान लॉन्च किया है।
टीबी, ठीक है ना। टीबी रोग को खत्म करने के लिए भारत ने अभियान लॉन्च किया है। ठीक है ना। इसके बाद वैश्विक संघ ने गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा जारी की। यूरोपीय संघ ने, बहुत प्राइवेसी को लेकर ये विषय उठते रहते हैं आधार वगैरह के विषय में, ठीक है ना। गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा जारी की है यूरोपियन संघ ने। और क्यों इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भारत भी सम्मिलित है, ठीक है। यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कामोरास, भारत, जापान, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, श्रीलंका ने एक संयुक्त घोषणा जारी करने का निर्णय लिया है। भारत ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है, इसलिए जरूरी था। सबसे ज़्यादा नॉइजी शहर कौन सा है भारत का? मुरादाबाद, शोरगुल। यूएनईपी की एनुअल रिपोर्ट है, उसमें मुरादाबाद को सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर बताया गया है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन यहाँ से हटकर पूछ लें आप लोगों से, पूरी संभावना है आने की। पूछें, भारत का प्रथम अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? क्या बात है, कहाँ से आंसर आया, जरा झलक दिखलाएं। किसने आंसर किया है? किसने आंसर किया? देखिए तो डर रहे हैं कि गलत तो नहीं बोल दिया। हाँ सही है, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ किसने आंसर किया, जरा सामने आए। प्रतीक्षा और मैंने कौन है? रोशनी मिश्रा। गुड, वेरी गुड, ठीक है। रोशनी मिश्रा और प्रतीक्षा ने बहुत सुंदर आंसर दिया, ठीक है। बिल्कुल पूछा जाएगा। अमृत सरोवर, ठीक है ना, रामपुर में स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश रामपुर में, ठीक है ना। हो सकता है कि नेक्स्ट जब हम क्लास करेंगे तो उसमें आएगा ये नंबर पर, ठीक। उससे पहले ही हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली। ओके, इस समय सब कुछ अमृत है, अमृतकाल चल रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, अमृतकाल का बजट भी आ गया, सब कुछ अमृत है, आप भी अमृत हैं, अब जिंदगी में अमर हो गए, ठीक है। आप अमृत काल में जी रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है ना। स्वर्णिम युग नहीं है ये, स्वर्णिम युग निकल गया, अमृत युग है। मोहब्बत की दुकान कहाँ खुली? अच्छा ठीक है, तो क्या भाव मिल रही है मोहब्बत? रेट नहीं खुला है। चलिए, जिसके पास, हमारे पास तो मोहब्बत बहुत है, आप लोगों ने इतनी ज़्यादा दे दी है कि हमें ज़रूरत नहीं है। जिसके पास ना हो वो उन दुकानों पर चला जाए, राइट। आइए, चाइना के बाद विश्व की सबसे लंबी दीवार, राजस्थान कुंभलगढ़ का किला, ठीक है ना। विश्व की लंबी दीवार, राजस्थान कुंभलगढ़ का किला, ग्रेटर राजस्थान यूनियन बनाने के लिए 1949, ठीक है। खैर, कुंभलगढ़। स्पेशल 301 रिपोर्ट अमेरिका की है, खबरों में रही, क्यों रही जरा देख लीजिए। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों की सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन की प्रभावशीलता पर स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की। इस हालिया रिपोर्ट ने भारत, चीन, रूस और 4 अन्य देशों जैसे अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला को अपनी वार्षिक प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है। क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं ये रिपोर्ट? क्योंकि भारत भी निगरानी सूची में है, ठीक है ना, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है स्पेशल 301 रिपोर्ट को। अदरवाइज अमेरिका ने पता नहीं कितना काम किया है, सब छोड़ दिया, ठीक है ना। आइए, WHO द्वारा 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा विश्व टीकाकरण सप्ताह, थीम लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। थीम क्या है? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, ठीक है ना। भारत ने अभी अपना हाल में ही मिशन खोला है लिथुआनिया में। हाल का मतलब अप्रैल की खबर होगी, मार्च 2021 की। लिथुआनिया नया भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी है। ठीक है ना। अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है भारत ने। किस देश के साथ? मालदीव। अक्षय ऊर्जा समझ रहे होंगे, जिसका क्षय ना हो, ऐसी ऊर्जा जिसका क्षय ना हो। सोलर एनर्जी कैसी ऊर्जा है? अक्षय ऊर्जा, ठीक है ना। सोलर एनर्जी,
विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, जब तक पानी रहेगा तब तक, ठीक है ना। हाँ, और अगर इसमें हम ये कहते हैं कोल एनर्जी तो ये 6 है, ठीक है ना। जो फॉसिल एनर्जी है वो, जो भी फॉसिल में तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अक्षय ऊर्जा मालदीव के साथ भारत अक्षय ऊर्जा के बढ़ावा देने में सबसे आगे नेतृत्व कर रहा है, ठीक है ना। आइए, विशेष महत्वपूर्ण नहीं है मुझे नहीं लगता, कुछ नई चीज है। आइए ये आइए, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज किस देश में स्थित है? साउथ कोरिया। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज कहां स्थित है? साउथ कोरिया। क्यों कहना पड़ रहा है? पढ़ लीजिए जरा, नीचे कुछ विशेष बात होगी। इसकी स्थापना 1913 में चोंगडू दक्षिण कोरिया में हुई थी। यह चुनाव प्रबंधन निकायों का पहला वैश्विक संगठन है। इसके सदस्यों के रूप में 118 EMBS और सहयोगी सदस्यों के रूप में 20 क्षेत्रीय संघ शामिल है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस का दौरा किया और चुनाव आयोग के साथ बैठक की और दोनों देशों में बड़े NRI समुदाय के साथ बातचीत की, जिन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों से विदेशी मतदाताओं के रूप में पंजीकरण कराने का आग्रह किया, ठीक है ना। भारत से संबंधित था इसलिए पढ़ा हमने, और कोई बात नहीं। आइए, पूर्वी तिमोर, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष मान्यता दी थी? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष मान्यता दी थी? ठीक है ना, 2002 का है ये। पूर्वी तिमोर को UNO ने मान्यता दी थी। इसमें अभी कुछ हुआ होगा, ठाकुर पुर्तवाल द्वारा क्षेत्रोपनिवेश बनाया गया था। पूर्वी तिमोर, अच्छा, इसमें इलेक्शन कराया गया है राष्ट्रपति का, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा आ गया। आइए, अल-अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? जेरूसलम। हिंसा हो गई होगी यहाँ पर, अल-अक्सा मस्जिद परिसर में हिंसा हुई होगी, जिसमें काफ़ी फिलिस्तीनी घायल हो गए होंगे, इसलिए चर्चा में आ गई। जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर में स्थित है। जामनगर में स्थित है। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, लॉन्ग लाइफ, तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये तंजानिया का भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैनिक व्यय सीमा विश्व बैंक के अनुसार, इसको पढ़ लीजिए। विश्व बैंक के अनुसार दैनिक व्यय सीमा क्या है? जिसके नीचे का एक व्यक्ति अत्यधिक गरीब माना जाता है। $1.90। $1.90 का मतलब कितने रुपया? 80 से गुणा कर दीजिए। लगभग सर इस समय हो जाएगा 160 के आसपास। नहीं, 8 दूनी 16 से कम हो जाएगा। लगभग पहुंचे 140। हाँ, ठीक है ना। अगर किसी के पास अगर 145 लिखा है, हाँ, 145 रुपए अगर नहीं आपके पास हैं पर डे, नहीं कमाते, तो अत्यधिक गरीब हैं। 145 रुपए, हमारा नहीं चल रहा है ना। हाँ हाँ पूरा भाई, जब कमाओगे तभी तो खर्च करोगे। इतना तो आपके पास आना चाहिए, इतना तो अपने ऊपर खर्च प्रति व्यक्ति 145 रुपए। बड़ी हास्यास्पद विषय है, जरा समझिए। 145 रुपए एक व्यक्ति के, एक व्यक्ति कितने लोगों का परिवार चलाता है? कम से कम 4 लोग, औसतन 5, 4, 5, तो इसमें गुणा करो 5 का, कितना हो गया? कितना हो गया? हाँ जी, 725 लिख दूं? 725 रुपए, इतने ही ना पर डे, इतना मल्टीप्लाइड बाई 30 करो, कितना हुआ? कितना हुआ? मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना हुआ? बोलिए बोलिए। 21,750 ऐसे जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 2.5 लाख हो गया होगा, ठीक है ना? 2.5 लाख हो गया होगा, पहुंच जाएगा। अभी तक इतना ही तो टैक्स फ्री था। तो टैक्स किससे नहीं लेते हम? अत्यधिक गरीबों से। गरीबों से तो टैक्स लिए ही जा रहा है, चक्कर में मत पड़ना। सर ये सोच हम लोग बड़ी बुरी स्थिति में आ गए सर, हम लोग भी तो नहीं देते, ठीक है ना? हाँ,
अत्यधिक गरीबी की लाइन से जैसे ही ऊपर बढ़ोगे टैक्स के दायरे में आओगे, फिर उसके बाद आप खर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। सरकार को पता नहीं कौन से लोग सलाह देते हैं, इन लोगों को सलाह देने वाले सलाहकार इनके बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर ऐसी सलाह ना दें, अगर थोड़ी अच्छी सलाह दें तो लोग जो हैं ईमानदार हो जाएं, टैक्स चोरी की घटनाएं रुक जाएं। आप बताइए, अत्यधिक गरीब यानी कि जो अत्यधिक गरीब है वो इतना, अब इससे ज़्यादा अगर आप कमाते हैं तो तुरंत सेविंग की व्यवस्था करिए, खर्च मत करिए। क्योंकि सेविंग अगर आपने नहीं किया, वो भी सेविंग कैसी योजनाओं में, जो टैक्स फ्री योजना हो उनमें सेविंग करिए, जहाँ ब्याज कम मिले वहाँ सेविंग करिए, उसमें पैसा लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना। और खर्च करिए तो अपनी सुख सुविधाओं में खर्च मत करना, इधर उधर की चीज़ों में खर्च करना, कुछ पढ़ाई लिखाई में खर्च करो, इस सब में खर्च करो, बस ठीक है, बस वहीं तक टैक्स बचेगा, तभी टैक्स बचा पाएंगे। अदरवाइज टैक्स नहीं बचा पाएंगे। तो कौन से लोग हैं जो इनको सलाह देते हैं बताइए। इसीलिए व्यक्ति मजबूरी में टैक्स चोरी करता है। ठीक है, ना करे तो कहाँ सर्वाइव करे। ठीक है, खैर ये तो लोग खुश हो रहे हैं, बहुत बढ़ा दिया, बड़ी प्रसन्नता हुई, सरकार ने इतना बढ़ा दिया जिसकी कोई सीमा नहीं। अब तो बिल्कुल फैल फैल के टैक्स चोरी कर लेंगे। ठीक है, आइए। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान है? सिंगापुर। ठीक है ना। बातचीत में सीमा खत्म हो गई, 5:30 बज गया है, मुझे छोड़ना पड़ेगा, तिवारी सर बैठे हुए हैं। पॉइंट्स आप देख लीजिए, हम लोगों ने सिंगापुर तक डिस्कस किया है, इसमें अभी करीब आधे घंटा और लगेगा इस टॉपिक को डिस्कस करने में। इसके बाद हम लोग इस समय जो डिस्कस कर रहे हैं वो मार्च के लमसम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। करीब 5 से 6 महीने का टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा सैटरडे करना है, हाँ सैटरडे का क्लास होगा। सैटरडे के क्लास में हम लोग अगस्त सितंबर तक डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट एक और क्लास करेंगे तो ट्यूसडे को कर लेंगे, तो हम लोग दिसंबर तक पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। ये टॉपिक जो आपका पेज अभी डिस्कस कर रहे हैं, और इसके बाद अगर मौका मिला तो कुछ एक आध चीज़ें और, नहीं तो ठीक है, बाय बाय। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड डे टू ऑल्स। घड़ी पर नजर ही नहीं गई।